जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 65 साल के शिंजो आंत से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। वे इस महीने 2 बार 17 और 24 अगस्त को अस्पताल जा चुके हैं। इसके बाद से ही जापानी मीडिया में उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं चल रही थी। अगस्त महीने में ही आबे ने बतौर प्रधानमंत्री 7 साल 6 महीने का समय पूरा किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद एक कैंसर है जो संभावित रूप से सभी को प्रभावित करता है, जैसे महामारी संभावित रूप से पूरी मानवता को प्रभावित करती है। एस जयशंकर ने ये बातें 19वें दरबारी सेठ स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए कही। जयशंकर ने आगे कहा कि ऐसे देश जिन्होंने आतंकवाद का उत्पादन निर्यात के लिए किया है, वे खुद को आतंकवाद पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में नेटफ्लिक्स की 2 सितंबर की रिलीज होने वाली डॉक्यूमेंट्री बैड बॉय बिलियनियर्स की प्री स्क्रीनिंग करने की मांग की गई थी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री की रिलीज की भी मांग की गई थी। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर आफत की बारिश हुई है। कुछ देर में ही सड़कों पर लंबा जाम लग गया तो कहीं सड़कें तालाब बन गई। दिल्ली में NH9 पर बारिश के बाद लंबा जाम लग गया। लोगों को इससे खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 सितंबर को भारत आए 5 राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। ये कार्यक्रम हरियाणा में अंबाला एयरबेस में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के भी शामिल होने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के माने तो विमानों के शामिल करने का कार्यक्रम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस के दौरे से आने के बाद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 6 राज्यों पश्चिमी बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र के मंत्रियों ने याचिका दायर की है, जिसमें शीर्ष अदालत के 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा करने और सितंबर में होने वाली जेईई नीट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के विरोध के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई और नीट के आयोजन की तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के नए प्रभारी अजय माकन रविवार से राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इससे पहले शुक्रवार को सचिन पायलट जयपुर पहुंचे। सचिन पायलट ने माकन के दौरे को लेकर कहा कि अजय माकन राजस्थान से भली भांति परिचित हैं। पायलट ने कहा, जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे उस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी ताकि संगठन, सरकार और संगठन के लोगों को लगे कि हम सब सत्ता में बराबर के भागीदार हैं। कांग्रेस जनता से किए सारे वादे पूरे करेगी और 3 साल बाद होने वाले चुनाव में जीत हासिल करेगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव के बीच अब प्रदेश भाजपा मुख्यालय भी इसकी चपेट में आने लगा है। पिछले दिनों प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा के पॉजिटिव आने के बाद अब जयपुर शहर से आने वाले बीजेपी के निर्विघ्न पार्षद भवानी सिंह राजावत भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पार्षद भवानी सिंह राजावत की शुक्रवार को कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजावत का लगातार भाजपा मुख्यालय में आना जाना लगा रहा है। यही कारण है कि पार्टी मुख्यालय में आने वाले बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी अब परेशान हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 2 पत्र लिखे हैं, जिसमें उन्होंने जेल कार्मिकों के वेतन विसंगति दूर करने और पुलिस कार्मिकों के वेतन ग्रेड पे बढ़ाने की ओर ध्यान आकर्षित किया है। वहीं दूसरे पत्र में हनुमान बेनीवाल ने जेल कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जेल प्रहरियों को वर्तमान में ग्रेड पर L3 मिल रहा है, जबकि पुलिस कार्मिकों का ग्रेड पे उनसे भी ज्यादा है, जबकि जेल प्रहरी और पुलिस कार्मिकों की ड्यूटी, ट्रेनिंग आदि समान है। राजस्थान में गहलोत सरकार की कथित जनविरोधी नीति के खिलाफ आज भाजपा का हल्ला बोल अभियान शुरू हो गया है। इसका आगाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने फेसबुक लाइव से किया। इस दौरान पूनिया ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री गहलोत से प्रदेश की जनता पूछ रही है कि अब सरकार को 20 महीने हो गए, आखिर कब होगा न्याय। अभियान के तहत भाजपा के नेताओं ने दिन भर अपने अपने फेसबुक पेज पर लाइव कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जुबानी हमला बोला।